वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। तो वीवर, आज हम आपके सामने आए हैं एक समाजी इशू लेकर, एक अहम कौमी इशू लेकर। वो इशू ये है कि पाकिस्तान में मुफ्त और लाजमी तालीम की कानून साजी। तो वीवर्स, कुछ अर्सा पहले द न्यूज़ में एक खबर छपी जिसका क्रेडिट जाता है खालिद खटक को, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं जंग ग्रुप के और इंग्लिश अखबार द न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उन्होंने ये स्टोरी की और इसमें बताया कि पाकिस्तान में मुफ्त और लाजमी तालीम की कानून साजी किस मरहले पर है। तो हमारी खुसूसी दावत पर कैंपस कॉरिडोर्स के आज के मेहमान हैं खालिद खटक, जिनका 15 साला एजुकेशन का सहाफ़ती बैकग्राउंड है और एजुकेशन रिपोर्टर हैं। तो खालिद खटक, वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। जी, थैंक यू वेरी मच राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज का जो इशू है वो इस हवाले से भी अहम है कि पाकिस्तान में मुफ्त और लाजमी तालीम पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों को, उन लोगों को जो कि मुकाबले के इम्तिहान में शरीक होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि इस इशू को जानें। और पूरे पाकिस्तान में क्योंकि हर शख्स तालीम हासिल करना चाहता है, तमाम पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, तो उनको मालूम होना चाहिए कि मुफ्त और लाजमी तालीम का कानून है क्या। तो खालिद खटक साहब, हमारा यही सवाल है आपसे सबसे पहला कि RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी मुफ्त और लाजमी तालीम का कानून है क्या। जी राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में दावत दी और एक बहुत अहम मसले पर आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं। तो राना साहब, मैं शुरू करूंगा। आपको याद होगा 18वीं तरमीम, हम सब लोग बड़ी बात करते हैं 18वीं तरमीम के हवाले से कि जो 18th अमेंडमेंट जो हमारे आइन में जो तरमीम की गई थी वो क्या थी। उसके तहत जो तालीम से मुंसलिक एक जो शिक शामिल की गई थी आइन के अंदर, उसे हम कहते हैं आर्टिकल 25A यानी आर्टिकल 25A, जिसके तहत पाकिस्तान भर की तमाम सूबाई हुकूमतें 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देने की पाबंद हैं। अब राना साहब, होता यह है कि जो हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, तो इसका मतलब है कि ये आपका हक है, यानी ये वो हक है जो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, रियासत ने अपने शहरियों को फराहम करना है। तो राइट टू एजुकेशन की जो शिक आइन में शामिल की गई आर्टिकल 25A, ये 2010 में शामिल की गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली 10 साल गुजरने के बावजूद, बड़ी बदकिस्मती है, 10 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान भर में इस हवाले से कानून साजी का जो अमल है सूबों की सतह पर, वो मुकम्मल नहीं हो पाया। और जब हम इसको इस तनाजुर में देखते हैं कि पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, यानी जो वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं हैं, उनकी तादाद हम देखते हैं जो कि मुख्तलिफ जो मोतबर इदारे हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, और बेशतर जो बैनुल-अक़वामी जो NGOs हैं, उनके जो एस्टिमेट्स हैं, जो ग्राउंड से उन्होंने फिगर्स कलेक्ट किए हैं, वो बताते हैं तकरीबन 2 करोड़ बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के पाकिस्तान भर में स्कूलों से बाहर हैं। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव में इस कानून को देखते हैं तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब ये जो कानून है आर्टिकल 25A, इसमें है क्या? इसमें यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं पाकिस्तान भर में, इनको मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करनी है। अब 5 से 16 साल का जो हम अरसा इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है, यानी आप कह लें कि नर्सरी से ऑनवर्ड क्लास 10 तक, यानी 10वीं क्लास तक सूबाई हुकूमतें, जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट हैं, इन्होंने 5 से 16 साल तक के बच्चे जो हैं, इनको मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करनी है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। जैसा कि आपने बताया कि सूबों ने कानून साजी करनी थी आर्टिकल 25A के तहत, तो इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी राना साहब, जब हम देखते हैं कि आर्टिकल 25A के तहत जो सूबों ने कानून साजी करनी थी, उस पर सूबों ने क्या किया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यानी 2010 में ये आइन में शिक शामिल हुई आर्टिकल 25A, और इसके तहत सबसे पहले इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी
अब इसको हम एक यूनिट के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ने सबसे पहले कानून साजी का अमल जो है एक्ट बनाने की हद तक मुकम्मल किया। उन्होंने ये एक्ट जो है 2012 में बना लिया था, यानी मुफ्त और लाजमी तालीम का जो एक्ट है, कानून जो था वो 2012 में बनाया। अब 2010 और 2012 यानी 2 साल लगे इस्लामाबाद को पहल करने में। इसके बाद बारी आती है सूबा सिंध की, जिसने 2013 में मुफ्त और लाजमी तालीम का जो कानून है उसको मुतारफ़ कराया। इसके बाद पंजाब और बलूचिस्तान, इन्होंने 2014 में यानी आर्टिकल 25A के 4 साल के बाद इन्होंने 2014 में कानून को मुतारफ़ कराया। और सबसे आखिर में जिस सूबे ने यानी इस पर कानून साजी का अमल पहला जो मरहला था मुकम्मल किया, वो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसने इस अमल को 2017 में यानी कानून साजी यानी आर्टिकल 25A के 7 साल के बाद इन्होंने पहली कानून साजी इस पर मुकम्मल की। तो खटक साहब, हमने तो ये देखा है कि जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर फ़ौरन अमल दरामद शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपने बताया कि बहुत अरसा हो गया कानून बन चुके हैं और आखिरी KPK ने भी 2017 में ये कानून साजी कर ली। तो अब मसला है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। जी राणा साहब, होता ये है कि जब भी कोई, इसे हम कहते हैं लेजिस्लेशन यानी कानून साजी, जब भी कोई कानून साजी की जाती है, कोई एक्ट बनाया जाता है, तो वो सिर्फ एक्ट का होना ही काफ़ी नहीं है। उसके जो ज़ेली कानून साजी होती है, जिसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं या तहती कानून साजी है, उसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस। उनका होना बहुत ज़रूरी है। जब तक रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं होंगे तो आप कानून पर अमल दरामद नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि 2010 में जब आर्टिकल 25A शामिल हुआ, आइन का हिस्सा बना, तो 2010 से लेकर आज तक यानी 2020 में 10 सालों में वाए सूबा सिंध के किसी भी सूबे ने या फेडरेटिंग यूनिट ने जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो नहीं बनाए। यानी इसको हम कहते हैं टूथलेस लॉज, यानी ऐसे कवानीन जिनके दांत ही ना हों। ठीक है, मतलब ये कानून, इस पर अमल ही नहीं हो सकता जब तक उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो सूबों ने एक मरहला तो मुकम्मल कर लिया, और वो भी आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा ने कितना लेट किया, पंजाब ने कितना लेट किया, सिंध ने कितना लेट किया। तो अब मज़ीद मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, जो हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों की जो तादाद है, 2 करोड़ कोई मामूली नंबर नहीं है। इंटरनेशनली ये बड़ी, मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। ये मेरे ख्याल से जो फर्स्ट है वो नाइजीरिया का है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा बच्चे किसी और मुल्क के बाद जो आउट ऑफ स्कूल हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो इसको अगर इस पस मंज़र में देखें तो इस पर कानून साजी की अशद ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर एक बात आपको और ऐड कर दूँ, तो जहाँ पर हुकूमत ने अवाम को उनके हकूक़ फराहम करने हैं, उस पर कानून साजी में तो आपको 10 साल भी कम पड़ गए हैं। लेकिन जब आपने अवाम से कुछ लेना हो, सज़ाएँ देनी हो, टैक्स कलेक्ट करना हो, तो आप फ़ौरन से पहले कानून साजी भी कर लेते हैं, हर चीज़ आप कर लेते हैं, हो जाती है। तो ये तो लोगों का काम है ना कि लोग हुकूमत से मुतालबा करें कि भाई आपने आइन में शिक शामिल की है मुफ्त और लाजमी तालीम की, आप इसकी कानून साजी मुकम्मल करें, आप बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दें। ये हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है, जो कि हुकूमत पूरा नहीं कर रही। अच्छा, मैं आपको राणा साहब इसमें एक और बात साथ में ऐड कर दूं। हुकूमतों ने मेट्रोज़ बनानी हो, मोटरवेज़ बनानी हो, सैकड़ों किलोमीटर लंबी मोटरवेज़ हों, वो आप जो है सालों में, महीनों में मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन मुफ्त और लाजमी तालीम का जो कानून है, ये आपसे 10 सालों में मुकम्मल नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर ना सिर्फ हमें अफसोस करना चाहिए, बल्कि बहैसियत कौम हमें ये हुक्मरानों से मुतालबा करना चाहिए कि आप, ये हमारा हक है, खुदारा हमें ये हमारा हक दें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है फराहम करना मुफ्त और लाजमी तालीम, और ये फराहम करें। खटक साहब, वजह फरमाया आपने कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि लोगों को मुफ्त और लाजमी तालीम दें। जब आपने जैसे बताया कि सिंध ने कानून साजी भी मुकम्मल कर ली और रूल्स ऑफ बिजनेस भी बना लिए, अब वहाँ पे क्या मसाइल हैं कि लोगों को मुफ्त और लाजमी तालीम मैसर नहीं है? मुफ्त और लाजमी तालीम, राणा साहब, कानून साजी तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिंध ने रूल्स ऑफ बिजनेस बना लिए। अब होता क्या है
जब रूल्स ऑफ बिजनेस इन प्लेस हैं, कानून बन चुका है, तो आवाम जो है, लोग जो हैं, इसके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अगर हुकूमत उनको मुफ्त और लाजमी तालीम दे रही, कोर्ट से रजू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब देखें ना, ये जैसे मैं बताया कि ये प्राइवेट स्कूलों का राज है पाकिस्तान में, बदकिस्मती है। जब इस कानून पर अमल दरामद होगा और ये सारे सूबे बनाएंगे तो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो बेशक उनको प्राइवेट स्कूलों के ज़रिए तालीम दिलाए, सरकारी स्कूलों में तालीम दिलाए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ सिंध का जो ये रूल्स ऑफ बिजनेस बनाना है, ये खुशाइंद है और यकीनन इसमें अरबों रुपए दरकार हैं। अरबों रुपया हुकूमतों को इस सारे प्रोसेस को मुफ्त तालीम फराहम करने में अरबों रुपए दरकार है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जिस तरह मोटरवेज पर, मेट्रोज पर और प्रोजेक्ट्स पे आप पैसे लगा रहे हैं, तो एजुकेशन से बड़ी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, इसके डिविडेंड्स तो आपको बाद में मिलेंगे और मिलेंगे, सारी दुनिया ने देखे हैं। जो भी इस वक्त हम देखते हैं कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसकी अगर आप बुनियाद देखें तो उसका एक मजबूत और एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम है, जो कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में डेवलप नहीं हो पा रहा। तो उसमें इसी तरह की रुकावटें हैं जिसका हमें साल से सामना है। तो खट्टर साहब, मुझे आपकी एक और स्टोरी भी याद आ गई कि मशरूम्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, जो आपने बताया था कि पंजाब में इतने अरसे में सिर्फ 1000 सरकारी स्कूल बने हैं और 46,000 प्राइवेट स्कूल बने हैं। तो प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही मैंने बताया ना कि देखें ना, जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, लोगों को सहूलतें नहीं देगी, तो प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलेगा, वो आपके सामने अपनी सर्विसेज पेश करेंगे और जो अफोर्ड कर सकता होगा वो करेगा। यही सूरत हाल आप हेल्थ में देख लें। अब आप देख लें, सरकारी स्कूल आपको, जो सरकारी स्कूल के मुकाबले में एक गली मोहल्ले में आपको 10 के करीब प्राइवेट स्कूल मिल जाते हैं। इसी तरीके से अस्पतालों को देख लें आप, एक सरकारी अस्पताल है तो उसके इर्द गिर्द आपको 10 प्राइवेट 5 स्टार होटल्स की तरह के आपको ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलेंगे। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को सहूलतें फराहम करें। तो खट्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल है इस सिलसिले में कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने आर्टिकल 25A यानी मुफ्त और लाजमी तालीम के हवाले से, यानी RTE के हवाले से कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट भी की हुई है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ इस हवाले से नहीं है, वो बिल्कुल एजुकेशन फॉर ऑल और प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये जो यूनाइटेड नेशंस के तहत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में जो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने इस पे एग्री किया, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। इसके यानी इसका जो SDG नंबर 4 है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, यानी 4 नंबर जो गोल है वो इसी लाजमी और मुफ्त और लाजमी तालीम से मुतल्लिक है और पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे, जिसे हम MDGs कहते थे, जो कि 2015 में रिटायर्ड हो गए, यानी वो ख़त्म हो गए। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहाँ पर MDGs के हवाले से खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई थी। तो अब हमारे पास 2030 तक SDGs यानी SDG 4 और बाकी SDGs को हासिल करने का 2030 तक टाइम है। तो हमारी तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा आप होश के नाखून लें और जो बाकी जो आपने SDGs का वादा किया है, साइन किए हुए हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हुई हैं, SDG 4 को भी आप उसकी फरहमी को यकीनी बनाएं। खट्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कैंपस कॉरिडोर्स के लिए आज वक्त निकाला और एक अहम कौमी मसले पर गुफ्तगू की। कैंपस कॉरिडोर से जुड़े रहिए। हम एजुकेशन से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड हर अहम खबर, हर अहम मौजू आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करें, हम उनका जवाब भी देंगे।